अगर मस्जिद अक्सा पे का एक जर्रा भी इधर उधर हुआ या इन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की, अगर उस मस्जिद का जर्रा भी इधर उधर हुआ तो बख्शे नहीं जाएंगे इजरायली, ये याद रखना। 1948 से पहले तक मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी गई। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल पूरी जनता को दिखाता हूं। ये दोनों माइक मेरे, आपका है, आपका माइक है। अब मैं आपके माइक को आपसे छीन लूं, अपना माइक बना लूं, क्या बना लूं? अपना माइक बना लूं, और उस माइक को छीनने के लिए आप मुझसे ये माइक मांगने के लिए संघर्ष करें। क्या आप आतंकवाद कर रहे हैं या अपनी चीज मांगने, अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? बताओ। रमजान में आप क्या पढ़ते हो? 1 महीना कुरान, तरावी। जब मुसलमान तरावी की पढ़ने के बाद नमाज सजदे में सर झुकाए तो उसको क्या जूते से नहीं मारा गया? जब वो दुआ में अपने ऊपर, जब कहते हैं कि जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो अपने अल्लाह से रूबरू होता है, नियत बांधता है, बहुत मशक्कत के बाद नियत बांधने के बाद वो अपने अल्लाह को याद करता है। बच्चों की लाशें, लोगों की लाशें, 2 मासूम बच्चों का चेहरा देखा, वो माँ का दूध पी रहे थे। इस्लाम में एक चीज कही गई, बच्चों, बूढ़ों, औरतों पे आप जुल्म नहीं कर सकते। और वो अब अजान हुई, कुरान पूरे पे नाजिल है, मतलब उसको यहूदी ही मानेगा, उनको वो पूरे नबी, मतलब पूरे नबियों के नबी कहा जाता है उनको। हमास को आतंकवादी संगठन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आप नहीं मान रहे हैं। मैं एक संत हूं और तुम लोग हो अंधे। अभी इससे पहले जब रमजान था, क्या था? रमजान में आप क्या पढ़ते हो? 1 महीना कुरान, तरावी। जब मुसलमान तरावी की पढ़ने के बाद नमाज सजदे में सर झुकाए तो उसको क्या जूते से नहीं मारा गया? मस्जिद से भगाया नहीं गया? पीटा नहीं गया? जब वो दुआ में अपने ऊपर, जब कहते हैं कि जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो अपने अल्लाह से रूबरू होता है, नियत बांधता है, बहुत मशक्कत के बाद नियत बांधने के बाद वो अपने अल्लाह को याद करता है। तो ये बताइए, ये कैसे मुझसे इस्लामिक वंशज हैं? कैसे ये अल्लाह को मानने वाले इजरायली है? इन्हें हम आतंकवादी ना कह दे? आतंकवादी तो फिलिस्तीनियों को कहा फिर जा मैं कह रहा हूं आपसे, समझिए मेरी बात को। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल पूरी जनता को दिखाता हूं। ये दोनों माइक मेरे, आपका है, आपका माइक है। अब मैं आपके माइक को आपसे छीन लूं, अपना माइक बना लूं, क्या बना लूं? अपना माइक बना लूं, और उस माइक को छीनने के लिए आप मुझसे ये माइक मांगने के लिए संघर्ष करें। क्या आप आतंकवाद कर रहे हैं या अपनी चीज मांगने, अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? बताओ। ये भारत ने समर्थन तो इजराइल को किया है ना। भारत, देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा, नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों की बात सुनी कहां? उनको पता कितना है? अरे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। जासूसी कैसे करवाओगे? महंगा कौन ला के दिया? और वो इजरायली की बात मान रहे हैं। 40 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, अब्दुल कलाम इस देश में रहे हैं। कुरान, कितने लोग यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के वीर अब्दुल हमीद रहे हैं। क्या वीर अब्दुल हमीद की तरह कोई इजरायली सैनिक निकाल कर अपनी बलिदान दिया है हिंदुस्तान में? है कोई? आप पत्रकार हो, आपको समझना चाहिए। हम आपसे उस भाषा में बात ही नहीं करेंगे जो हम दलालों से बात करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, कैसे बच्चों को मार रहा है, पे घर से लेके आया है क्या? है तो उसी देश का। और ये मत भूलो कि वहां वो चुनाव भी लड़ता है, यूएनओ की लिस्ट में हो, यूएनओ की लिस्ट में हो। एक में पत्रकार महोदय, पढ़े लिखे की बात करना, हम भी यूपी से स्टूडेंट हैं। 2 मिनट में नंगा कर दिए जाओगे यहाँ पे बोलने से पहले ही। और जब ये इजरायली आए थे फिलिस्तीनी 1948 में, तब ये इस तरह भूखे नंगे थे, ढंग से कपड़ा छुलो तो फट जाया करता था इन बेशर्मों का। तो फिलिस्तीन अल्लाह के बंदे, नबी की उम्मती, वही बंदा, वही फिरका जाएगा जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा, क्योंकि सभी नबी उतरेंगे। उनके बंदों ने इन पे दया खा ली कि भैया चलो ये लोग आए हैं, इनको शरण दिया जाए, क्योंकि पड़ोसी भूखा रहे तो हम कैसे खा सकते? ये नियत से मुसलमान काम करता है। कह रहे इजरायलियों को वहां ज्यादा हक है। कैसे? फिलिस्तीनी जो है वो उनके बाप छोड़ गए थे, उनके बाप छोड़ गए थे क्या वहां पर? पागल वाली बात करते हो यार। हिंदुस्तान हमारा है, जैसे मानो हिंदुस्तान तुम्हारा हमारा है, और रोहिंग्या मुसलमान यहाँ कब्जा कर ले, वो छोड़ के आया था क्या? अरे कब्जा का मतलब है उनके बपौती नहीं है किसी की, वो फिलिस्तीन का था। 1948 से पहले तक मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी गई। आप भूल क्यों रहे हो?
और क्या ये भी गलत है कि नबी ने 1,24,000 पैगंबरों को वहां पे नमाज अदा कराई थी? वहीं से उन्होंने हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक का सफर तय किया था। क्या बात करते हो आप? इनका कौन सा इतिहास है? ये तो एक बक्से के पीछे पागल हैं, जो खुलता था इनको ताकत देखता था, ये लड़ते थे। मसला सिर्फ इतना है। अब आपको भी एक्चुअल में बता दूं, कई मुसलमानों को भी नहीं मालूम होगा। इनका मानना है कि तौरेत में लिखा है कि जो लास्ट पैगंबर होगा वो हमारी उम्मत से होगा, लेकिन अल्लाह ने पहले ही लास्ट पैगंबर भेज दिया हजरत मोहम्मद साहब को पूरे उम्मत के लिए। जो भी 4 किताबें थी वो 3 किताबें 3 उम्मत के लिए उतरी थी, पर्टिकुलर एक दायरे में थी। लेकिन कुरान पूरे पे नाजिल है, मतलब उसको यहूदी ही मानेगा। उनको वो पूरे नबी, मतलब ना पूरे नबियों के नबी कहा जाता है उनको, और ये मानने को तैयार नहीं है। आपको साधु संत हो गए सारा इतना पता है इस्लाम के बारे में? तो साधु संत का काम क्या होता है? जाके क्या आग लगानी होती है क्या? हम क्या आग लगाने जाएं क्या? हमास को आतंकवादी संगठन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप? नहीं मान रहे हैं। यहाँ की जो मीडिया है वो तो मान रही है। यहाँ की मीडिया तो मणिपुर को भी मान लेती है। यहाँ की मीडिया तो हमें भी आतंकवादी कहते हैं। हम भी आतंकवादी हैं क्या? बताओ। अरे बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को नंगा अरे तो भैया ये चीजें तब कहाँ गई थी जब, देखिए, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो मिलेगा। तुम कहते थे बहुत चाक चौकंद व्यवस्था है, परिंदा पर नहीं मारता है। कैसे उतरे हैं पैराशूट से? भागे हो ना। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि फिलिस्तीनी इस बार जंग में ज़्यादा मारे, इजरायली ज़्यादा मारे गए हैं, फिलिस्तीनी कम हमारे हैं शहीद हुए। हर बार थोड़ी ना देंगे। वहाँ के मुसलमान यहाँ मारे गए, फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। और क्या? ये बताओ, मारे काहे नहीं जाएंगे? काहे नहीं मारे जाओगे भैया? तुम किसी के ऐसी बताओ, तो हमारे मंदिर में हमको रोकोगे, तुम्हें थप्पड़ नहीं मार देंगे हम? बेशर्मो, तो हमारे मंदिर जाने समय किताब उठाने से रोको, हमारे कुरान को, हमारी गीता को ऐसे लाश से ढकेल दो। किस बात को तुम कुरान और मस्जिद और लोगों को मानते हो, जब तुम इबादत करने वाले सस्ते में झुके हुए सर को तुम मार रहे हो? मैंने पिछली बार एक वीडियो देखा था, एक औरत को घसीट लिया गया। क्या ये जायज़? देखो, जुल्म का बदला जुल्म नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कब तक? अब की बार जो युद्ध खड़ा है, क्या कहा इजराइल ने कि खत्म हम करेंगे, तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। तुम खत्म क्या? पूरी दुनिया तो इजराइल के साथ है ना। पूरी दुनिया नहीं, अमेरिका साथ है। अमेरिका जिसको आतंकवादी कह दे वो आतंकवादी है। पहले यही है तालिबान, गुट तालिबान। सुनो बेशर्मो, सुनो सुनो, पहले यही तालिबानी गुट तालिबानी था, फिर 2002 के बाद बैठ तालिबानी हो गया। यही पाकिस्तान को उन्होंने फंडिंग की, यही पाकिस्तान आतंकवादी संगठन हो गया। अमेरिका को तो अपना हथियार बेच रहा है ना। इजराइल को डर दिखाता है इस्लामिक कंट्री का, इस्लामिक कंट्री को डर दिखाता है इजराइल का, भारत को डर दिखाता है चाइना का, चाइना को डर दिखाता है रसिया का। तो उसको तो अपना हथियार बेचना है, वो तो व्यापारी है। वो कौन सा साथ देने वाला किसी का है? वो व्यापारी है। आज इजराइल व्यापार करना बंद कर दे, आज उनका सर जाना छोड़कर उसकी बात मानना छोड़ दे, आज वो कुत्ता बना देगा वो। इस बार सारी इस्लामिक कंट्रियों को एक साथ होकर आपकी इनसे बात करके ये बात खत्म होनी होगी। और जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, मैं एक बात दावे से कह दूं, अगर मस्जिद अक्सा का एक जर्रा भी इधर उधर हुआ या इन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की, ये अपनी नस्लें भूल जाएंगे। इनकी नस्लें कई जन्मों तक, क्या कई आएंगी ही नहीं, इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। हाँ, धमका रहे हैं। क्या अगर हमारी मस्जिद पे बात आएगी, मंदिर पे बात आएगी, क्योंकि हमारे 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था है वो मस्जिद, अगर उस मस्जिद का जर्रा भी अगर हुआ तो बख्शे नहीं जाएंगे इजरायली, ये याद रखना। भारत में लोग कह रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भेजिए, हम वहाँ लड़ने जाएंगे इजराइल के। हम भी तो भेज रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं हमको भेजो फिलिस्तीन, हम फिलिस्तीन से लड़ेंगे। फिलिस्तीन की तरफ से लड़िएगा। बिल्कुल, साधु संतों के फिलिस्तीन की तरफ से क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हाँ। जो क्या हमारे देश के उनके साथ देंगे कि जो कब्जा करके बैठे हैं? क्या जो अपना जमीन छुड़ा रहा है, अपना हक मांग रहा है, हम हक मांगने वालों के साथ हैं? जो सही है उसके साथ देंगे कि बेईमानी करेंगे हम बैठकर? देश का प्रधानमंत्री जिस तरफ उधर होना चाहिए ना आपको। तो देश के प्रधानमंत्री तो हर तरफ है, तो क्या हमारी तरफ चले जाएगा? पाकिस्तान बिरयानी खाने, पाकिस्तान जाए हम? वो पाकिस्तान बिना बुलाए गए थे, बिना बताए गए। फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उनको गद्दार बताया जा रहा है। आज मोदी जी मिस्र में मुसलमानों के साथ रोटी पूरी खा के आए, होगा कहना हुए आप बेशर्मो दलालो में? उनका तो रिश्ता है मिस्र से, उनका खानदान मिस्र में था ना, पहले गुजरात बाद में आया था वो, पहले मिस्र के हैं वो। पूछो। सवाल पूछा जा रहा है कि आज अरे दलालो, तुम क्या सवाल करोगे? तुम क्या सवाल करोगे? सुनो सुनो दलालो, तुम सवाल यही करोगे, हम चूसे खाते हो काट के, थकते क्यों नहीं हो? तुम तो सवाल करने आए हो। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज ये फिलिस्तीन के साथ है, कल ये पाकिस्तान के साथ होंगे। गांजा पट्टी मीडिया भेज दिए, मणिपुर नहीं भेज पा रहे हो नोटंकी कराने के लिए दलालो।
मणिपुर पे सब निकलता है। प्रधानमंत्री 18 घंटे बात किया इजराइल के लिए, अब मणिपुर के लिए बात करो पहले अपने घर की, दलाली करने मत आओ। तो वही तो कह रहे हैं कि मुसलमान फिर कल पाकिस्तान का साथ देंगे ये लोग, गद्दार हैं। मुसलमान जानता है किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना। अच्छा, मुसलमान ये जानता है कि आतंकवाद क्या, जिहाद किसे कहते हैं, एक्चुअली जिहाद क्या होता है। जो मुसलमान एक्चुअली जिहाद क्या होता है जिहाद? जो मुसलमान एक्चुअली जिहाद जानता है ना, एक्चुअली जिहाद, हाँ, actually जैसे जिहाद अभी जो फिलिस्तीन के लोग पहुंचे हैं इजराइल में, वो जानते हैं कि हमें मरना ही मरना है, हमें तो मरना ही मरना है, पर हम खत्म करेंगे इनको जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे कहते हैं एक्चुअली जिहाद। कब तक बर्दाश्त करेगा कोई आदमी, कब तक मजबूर करोगे। हमने क्या संघर्ष नहीं किया बाद की लड़ाई में, हमारे जवान नहीं कि भगत सिंह शहीद नहीं हुए, हम अंग्रेजों को नहीं मारा करते थे। अगर कोई हमारी जमीन में जरा सा भी कब्जा कर ले तो बड़ा खून खौल उठता है, पर प्रधानमंत्री का नहीं खोला, चाइना कब्जा करके बैठ गया, तब तुम दलालों का क्वेश्चन नहीं आया। जाओ लद्दाख देख के आओ कब्जा है कि नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं, ये चुनावी स्टंट है, हिंदू मुसलमान करवाने के लिए प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ दिया, चुनावी स्टंट है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, अगर पूरी भाजपा में, पूरी यहूदियों में अपने आप को कोई लगाता है सच्चा मुसलमान, तो एक बार मुझसे बात कर ले, फोन पे, ऑनलाइन, इंटरव्यू में, हम छठी का याद दिलाएंगे उनको। हम दिखाते हैं जो बोलेगा मुसलमान है कि तुमको पहले तो नबी को मानना पड़ेगा, और ये भूल जाना पड़ेगा कि जब अल्लाह ने जिसको तुम मानते हो उन्होंने ही फरमा दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, उसके अलावा आप कोई नहीं आएगा, तो तुम क्यों नहीं मानना चाह रहे हो। क्या जंग है तुम्हारी। और फिर पूछेंगे अगर तुम्हें कोई सहारा देगा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सिखाया था कि कोई सहारा दे तुम छुरी मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम तो वो थे जो अल्लाह ने कहा कि जाओ किसी मेरे एक बंदे से गोश्त मांग के लेके आओ, वो एक तरकीब वो कहानी है। क्या बताएंगे ये लोग उनको, और इनको ताबूत सकीना नहीं मिलने वाला। इजरायली वाले पागल हो जाएं, मर जाएं, इनकी हुकूमत कभी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। ये ना कल आए थे ना ये आ जाएंगे, ये कल भीख मांगे आदि भीख मांगेंगे। और ये अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे भी नहीं है। भारत से साधु संत अलक्सा के लिए अब दुआ करेगा। दुआ तो कर ही रहा है, कल जाएंगे जहाँ फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत क्यों है। अरे भाई सच बोलने वाले सबको मोहब्बत होती है। हमें वो दिया, मेरे पूर्वज यही इंडिया में के लिए शहादत दिए हैं, यही इंडिया के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। हमने भी अंग्रेजों से लाठियाँ खाई हैं, तो अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या गलत है। अब पूरे प्रधानमंत्रियों ने आज तक, हमारे जितने प्रधानमंत्री उन्होंने सबने फिलिस्तीन का साथ दिया, किसी ने इजराइल का साथ नहीं दिया। इजराइल हमारा साथ दिया करता था, लेकिन तब भी हम हक वालों के साथ थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो चुनाव जीतना है ना, चुनाव जीतने वालों को हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन इजराइल कह रहे हैं कि अब उसका नेस्तो नाबूद कर देंगे, हमास को, फिलिस्तीन को पूरा कब्जा कर लेंगे। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, हर बार तुमको छोड़ दिए, बस तुमको तोड़ने की बारी है। किसको? पत्रकार तो टूटेगा नहीं, हुआ तो गांजा पट्टी में जाकर तुम लोग खूब लड़वा रहे हो। ना वहां जुल्म हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, प्रसाद बट रहा है क्या, बिरयानी बंटवा रहे हो। मणिपुर में तो कानून व्यवस्था सब सही चल रही है। अंधे हो, इसी को तो अंधा कहा जाता है। तो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे ना, चैनल पे देखिए दिख रहा है। मीडिया वाले काहे नहीं दिखाएंगे, काहे दिखाएंगे मीडिया वाले, तो बोलो ना। ये सवाल तो बनता है ना कि वहां मीडिया पहुंच गई गांजा पट्टी चार्टर्ड प्लेन से, यहां कौन सा प्लेन लग रहा था। अरे डरते हो तो हमें ले चलो साथ में, हम बोल देंगे। ओ गोदी मीडिया ने बुलेट में जो मनोज तिवारी को बैठाती घुमाती थी, वही भी चली जाए, देख के आए बेटियों का हाल। ये बहुत बुरी स्थिति है। आम जनमानस जब छतों का आप जब वहां पे बिल्डिंगें गिरते हुए देखेंगे, बच्चों की लाशें, लोगों की लाशें, 2 मासूम बच्चों का चेहरा देखा, वो माँ का दूध पी रहे थे। आपको डर नहीं लग रहा फिलिस्तीन का समर्थन करते? एमयू में प्रदर्शन हुआ, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, आप खुले आम बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? ना समझना डराने से डर जाएंगे, हम तो सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत का खौफ देते हो पत्रकार, तो मौत जिस दिन आएगी मरे जाएंगे। ये मोदी की बस में है मेरी मौत, ये मेरी जिंदगी, जब आएगी आएगी, लेकिन वो सच है, वो सच है। हमें डराओ मत, हमें मौत और खौफ मत दो। हमें मौत और खौफ होता तो हम भी तुम्हारी तरह पैंट शर्ट पहने होते। तुम सन्यासी हैं, मौत और खौफ निकाल के ही बने के लिए आप साधु संत दुआ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैसे बात अगर मस्जिद की आए चाहे मंदिर की आए, हम संत हैं, हम सबके लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं। कहाँ दुआ किए आप? हम कल जा तो रहे जहाँ मस्जिद, कल 75 साल ही पूरा हो रहा है, कल वहां भी ऐलान किया। जरूरत पड़ी फिलिस्तीन में जाएंगे पंडित जी, पासपोर्ट तैयार है, चले भी जाएंगे। फिलिस्तीन की तरफ से लड़ेंगे वहां, हमास की तरफ लड़ोगे आप, इधर से लड़ोगे आप? हमास की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन
इस्लाम में एक चीज कही गई, बच्चों बूढ़ों औरतों पे आप जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब सब खत्म करने की बात आएगी तो भाई कुछ तो इधर कुछ तो उधर नुकसान तो होना ही।